हम लोगों ने रणनीति तय किया है। अब केवल ये बच्चे ही नहीं बैठेंगे, इनके अभिभावक, इनके ऊपर जो निर्भर बच्चे हैं उनके साथ यहाँ हम लोग बैठेंगे और आज से हम लोग इस इलाके के जो प्रभावित गांव है उन गांवों में जाएंगे, वहाँ बैठक करेंगे और वहाँ से लोगों को निकाल करके यहाँ तक लाने का, उनको समझा करके लाने का प्रयास करेंगे। और ये जिन बातों को कंपनी के लोगों ने छिपा करके रखने का काम किया था, वो अडानी कंपनी का विंग नहीं था, वो उनके वेंडर थे। और ये लोग वेंडर हमेशा बदलते रहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बदलते। ना ही कंपनी की ओर से किसी तरह की वार्ता हुई है और न ही विधिवत जो हमारे साथी यहाँ भूख हड़ताल पर कल से बैठे हुए हैं, किसी तरह का विधिवत कोई सूचना इन लोगों को नहीं है। ये खबर मिली थी कहीं से कि आज थाना परिसर में त्रिपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें जिला प्रशासन के प्रतिनिधि होंगे, आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि होंगे और कंपनी के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन अभी तक समय बीतता जा रहा है, किधर से भी किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। इसलिए ये आंदोलन हम लोगों का अनवरत चलता रहेगा और हम लोग तमाम इन लोगों के साथ हैं और हमेशा खड़ा रहेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं आप, क्या इनकी बातों को अपने ऊपर बचाने का प्रयास किया? वहाँ से क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल मैंने पहुँचाया है और संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात गई है और उन्होंने उपायुक्त महोदय से कहा है। आज अभी हमारी 11 बजे उपायुक्त गोड्डा से इसी बिंदु पर बात होगी। मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा, फिर देखता हूं आगे क्या होता है। कंपनी के किसी अधिकारी से आपकी वार्ता हुई इस दरमियान? नहीं, मैंने इस घटना के बाद कंपनी के यहाँ के जो सीनियर्स हैं, प्रसून क्या नाम है उनका, प्रसून चक्रवर्ती जी से बात हुई थी हमारी और वो अपने चीज़ों पर अडिग हैं। उनका कहना है कि बच्चों ने गलती की है। हम लोगों ने पहले मौखिक तौर पर इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया था कि आप लोगों की अब नौकरी रिद्धि सिद्धि में होगी, लेकिन विधिवत उनको सूचना देनी चाहिए थी। उन्होंने अभी तक अपने उस हठपना से थोड़ा सा पीछे आने का कोई संकेत उनमें नज़र नहीं आया। यही बातचीत में हम लोग मेन मांगे क्या है सर? मेन मांग, अभी जो मांग उठी है वो मांग ये है कि अभी तक जितने यहाँ बैठे हुए एम्प्लॉई हैं, रैयत हों नॉन रैयत हों, वो लगातार अडानी कंपनी के द्वारा, चाहे उनके साथ MOU किया हुआ हो, चाहे उनके वेंडर हों। आज पता चला हम लोगों को इनोव कंपनी में लोग काम कर रहे थे। पूर्व से आश्वासन था कि इनोव और अडानी दोनों एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। आप इसमें काम करें और जब आप कुछ दिनों तक नौकरी कर लेंगे तो फिर आपका प्रमोशन होगा, आपके तनख्वाह में वृद्धि होगी, आपके फैसिलिटी में वृद्धि होगी। लेकिन यह कौन जानता था कि आज स्थिति ऐसी होगी। जिन बातों को कंपनी के लोगों ने छिपा करके रखने का काम किया था, वो अडानी कंपनी का विंग नहीं था, वो उनके वेंडर थे। और ये लोग वेंडर हमेशा बदलते रहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बदलते हैं। और इसलिए अब एम्प्लॉई को जिस तरह फुटबॉल हम लोग खेलते हैं, कभी फुटबॉल को मार करके गोल पोस्ट की ओर ले जाते हैं, कभी हम लोग बैक में ले जाते हैं, उसी तरह ये अडानी कंपनी के लोग हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ, हमारे रैयतों के साथ, हमारे और लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहा है, एक फुटबॉल की तरह कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। या किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं है, जिसको हम लोग कभी चलने नहीं देंगे। अभी आप अपना संबोधन कर रहे थे तो आपने कहा कि जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, अगर उनसे वार्ता कंपनी के लोगों से नहीं होती है तो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो और आक्रोश हो जाएंगे यहाँ, और ये और बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल ये बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने रणनीति तय किया है। अब केवल ये बच्चे ही नहीं बैठेंगे, इनके अभिभावक, इनके ऊपर जो निर्भर बच्चे हैं उनके साथ यहाँ हम लोग बैठेंगे और आज से हम लोग इस इलाके के जो प्रभावित गांव है उन गांवों में जाएंगे, वहाँ बैठक करेंगे और वहाँ से लोगों को निकाल करके यहाँ तक लाने का, उनको समझा करके लाने का प्रयास करेंगे। और ये आंदोलन हमारा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और एक धारदार आंदोलन बनाने का प्रयास करेंगे।